पल्लवी भिरुल। आप सबका हमारे सायो आयुर्वेद एंड गर्भ संस्कार यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ देती हूँ। दीपावली की शुरुआत ही अभ्यंग स्नान से होती है। अभ्यंग स्नान मतलब कि सुगंधित उपटन से शरीर को मसाज करना, तेल से बॉडी को मसाज करना और उसके बाद स्नान करना। लेकिन यह जो विधि है उसे किस तरीके से करनी चाहिए, उसमें कौन से तेल का उपयोग करना चाहिए, उस तेल को लगाने से क्या क्या फायदे होते हैं, किन लोगों के लिए यह मसाज करना हितकर है और किसे यह मसाज नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। आयुर्वेद में जो अभ्यंग बोला है मतलब पूरे शरीर को तेल से मसाज करना। आयुर्वेद के सभी ग्रंथों में अष्टांग हृदय, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, इन सभी ग्रंथों में दिनचर्या के अंदर अभ्यंग का वर्णन किया गया है। अभ्यंगम आचरेत नित्यम स जरा श्रमवातः दृष्टि प्रसाद पुष्ट्यायु स्वप्न सुख त्वग्दार्ढ्यकृत। अभ्यंग कब करना चाहिए? वैसे तो जैसे आयुर्वेद में हमने श्लोक में देखा कि अभ्यंगम आचरेत नित्यम, इसे रोज ही करना चाहिए। खासकर सुबह का जो वक्त होता है वह अभ्यंग के लिए सही होता है, परंतु अगर टाइम नहीं परमिट करता है तो आप दोपहर को या रात को भी अभ्यंग कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि भाग दौड़ की वजह से हमें पूरे बदन पे तेल लगाना मतलब अभ्यंग करना पॉसिबल नहीं होता है। उस टाइम पे आयुर्वेद में ऐसे 3 शरीर के भाग बताए हैं कि वहां पे तो हमें कम से कम रोज अभ्यंग या तेल लगाना आवश्यक होता है। उसमें से एक जो भाग है शरीर का वह है सर का हिस्सा। दूसरा जो हिस्सा है शरीर का वह है अपने शरीर के जो पाद है मतलब पैर है उसके तलवों का हिस्सा, वहां पे भी हमें रोज तेल लगाना आवश्यक होता है। और तीसरा जो एरिया बताया है वह है अपने कान, तो कानों में भी तेल लगाना या तो कर्ण पूरण करना, यह आयुर्वेद में बताया गया है। अभ्यंग क्यों करना चाहिए, उसके क्या लाभ है? सबसे पहले तो अभ्यंग में जो तेल से मालिश की जाती है उससे शरीर के अंदर का वात दोष कम हो जाता है, जिससे कि शरीर में दर्द होना, सांधों में दर्द होना, ये सब तकलीफें कम हो जाती है। इससे त्वचा मुलायम हो जाती है, त्वचा का जो रूखापन है वह भी कम हो जाता है। त्वचा की अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग तेल का उपयोग किया जाता है। अभ्यंग करने से रक्त संचरण बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जिससे कि हमारी त्वचा और कांति बढ़ने के लिए, चेहरे का तेज बढ़ने के लिए भी इसका लाभ होता है। अभ्यंग करने से शरीर का जो थकावट है वह कम हो जाती है और इसके वजह से फ्रेश और उत्साह जो है बढ़ता है। मांसपेशियों का विकास अच्छी तरीके से हो जाता है, इसकी वजह से शरीर दृढ़ और बलवान हो जाता है। दृष्टि में सुधार होता है, जिससे कि आंखों की रोशनी बढ़ती है। अभ्यंग करने से नींद अच्छी आने में भी बहुत ही लाभ होता है। अभ्यंग से आयु बढ़ती है, उससे जरा हर बोला गया है, जिससे कि वृद्धावस्था जो है ना बहुत देर से आती है। तो जिन लोगों को लगता है कि हमें ज्यादा समय तक, ज्यादा सालों तक यंग दिखना है, तो उन्हें तो अभ्यंग का नित्य ही आचरण करना चाहिए। अभ्यंग के लिए सबसे अच्छा तेल कौन सा है, यह सवाल हमेशा पेशेंट पूछते हैं। तो वैसे तो दिवाली में तो हम लोग सुगंधी तेल से मसाज करते हैं। जब नित्य हमें अभ्यंग करना है तब हमें हमारे प्रकृति के अनुसार ही तेल का उपयोग करना आवश्यक होता है। जैसे वात प्रकृति वाले लोग होते हैं तो उनके लिए शतावरी तेल या अश्वगंधा तेल या सहचर तेल का हम लोग नॉर्मली उपयोग करते हैं। पित्त प्रकृति वाले लोगों के लिए चंदन तेल, बला तेल, इस तरीके के तेलों का उपयोग होता है। और कफ प्रकृति वाले लोगों के लिए सरसों का तेल होता है। अभ्यंग के लिए जो तेल हम लोग लेते हैं, जो एरिया में हम लोग रहते हैं उसके हिसाब से भी तेल का चयन किया जा सकता है। जैसे कि उत्तर भारत में जो लोग रहते हैं उनके लिए सरसों का तेल, साउथ वाले लोग नारियल के तेल का उपयोग कर सकते हैं। और जो महाराष्ट्र, कर्नाटका ये एरिया में रहने वाले जो लोग हैं, यहाँ पे ज्यादातर तीड़ के तेल का उपयोग किया जा सकता है। अभ्यंग कब और किसे नहीं करना चाहिए? खाने के तुरंत बाद, अजीर्ण हुआ है या कब्ज हुआ है ऐसी अवस्था, बुखार की अवस्था, या फिर किसी कफ प्रकोप हुआ है, कफ प्रकृति वाले लोग, इन सबको अभ्यंग नहीं करना चाहिए। मासिक स्राव जब चालू है, एमसी चालू है, उस दरमियान प्रेग्नेंट लेडीज, गर्भावस्था वाली अवस्था, इन सबको भी अभ्यंग नहीं करना चाहिए। पंचकर्म से शुद्धि जब हो जाती है, वमन या विरेचन या बस्ती से, तो उन्हें भी अभ्यंग नहीं करना चाहिए। दिवाली में अभ्यंग मतलब तेल के मसाज के बाद उपटन लगाने की परंपरा है। उपटन जिसे आयुर्वेद में उद्वर्तन के नाम से जाना जाता है।
उद्वर्तनम कफहरम मेधसः प्रविलापनम स्थिरीकरणम अंगानाम त्वक प्रसाद करम परम। उद्वर्तन मतलब आयुर्वेदिक औषधि चूर्णों का दूध के साथ, गुलाब जल या फिर तेल के साथ मिक्स करके उनका शरीर के ऊपर मसाज किया जाना। उद्वर्तन करने से त्वचा क्लीन हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, जिससे कि प्रभा, वर्ण और तेज बढ़ता है। स्किन ग्लो करने लगती है। उद्वर्तन से कफ और मेद भी कम हो जाता है। शरीर बलवान और दृढ़ हो जाता है। इस तरह से अभ्यंग तेल का मसाज और उपटन लगाने के बाद 5 से 10 मिनट वैसे ही बैठे रहे, ताकि तेल और उपटन का शोषण सही तरीके से स्किन में हो जाए और उसके लाभ आपको प्राप्त हो सके। और उसके बाद हल्के गुनगुने गर्म पानी से आप नहा सकते हो। उस वक्त साबुन का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस तरीके से सुबह का अभ्यंग स्नान आप सबको दिन भर उत्साह और एनर्जी प्रदान करेगा, जिससे आपकी दिवाली स्वस्थ और सुखमय हो जाएगी। आप सबको फिर से एक बार दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।